Hello, students. Another very important program. In this program, I'm going to tell you how to perform and print the sum of data elements of a 2D array or a matrix. ठीक है ना? तो बाकी components तो देखिए previous program जो basics हैं 2D array के वो same है. तो I'm just reading it out and explaining for you. तो इसमें पहले हमने इंपोर्ट किया यूटिल पैकेज. सो हमने क्या लिखा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स सेमीकोलन, क्योंकि हमें इनपुट परफॉर्म करना है. सो वी नीड स्कैनर क्लास. ओके. उसके बाद पब्लिक क्लास 2D एरे, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास. एंड उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन और फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. तो स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने मैट्रिक्स को डिक्लेयर किया और 2D एरे को डिक्लेयर किया. तो मैं जैसा मैंने पहले बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप मैट के पहले भी लगा सकते हैं और आप मैट के बाद भी लिख सकते हैं. तो 3 लोकेशंस आर देयर. सो एनी वन ऑफ दीज कैन बी यूज्ड हियर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द मैट्रिक्स और 2D एरे. ओके. अब यहाँ पर हमें रो साइज़ और कॉलम साइज़ के लिए मैंने 2 वेरिएबल लिए. इससे हमें बड़ा काफ़ी ईजी हो जाती हैं साइज़ को मैनेज करना. और आगे आपको इन वेरिएबल्स की या इन डेटा मेंबर्स की काफ़ी हेल्प मिलेगी. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया. और जैसा कि आपको पता है कि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होते हैं, तो 2D एरे क्लास नेम है और 2D एरे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नेम भी है. और यहाँ पर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. 2 आर्गुमेंट्स हैव बीन पास्ड. एक आपके रो के लिए है तो मैंने इसका नाम आर दे दिया है, और दूसरा कॉलम के लिए दैट इज हैविंग द नेम सी, और दोनों इंटीजर टाइप है. सो बोथ द प्लेसेस यू कैन सी INT इज देयर डेटा टाइप. उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने कर्ली ब्रेस ओपन किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन स्टार्ट करी. वहाँ पर क्या किया, आर का यूज़ क्या है. देखिए आर को मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और इसको असाइन कर रहे हैं आर एस को. तो इससे क्या पता लगता है हमें कि रो साइज वही होगा जो आप कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट आर्गुमेंट दोगे. उसके बाद INT लिखा, वो सेकेंड आर्गुमेंट है, तो वो असाइन हो रहा है CS को. राइट. तो देखिए यहाँ सी आपका राइट हैंड साइड पे लिखा है. स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं बहुत कॉमन, की आर इधर लिख देते हैं, RS इधर लिख देते हैं, सी इधर लिख देते हैं, CS इधर लिख देते हैं. तो प्लीज़ आपको जो असाइन करना होता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है. राइट. उसके बाद स्टूडेंट्स अब इन RS को यूज़ करके, RS एंड CS को यूज़ करके हम मेमोरी एलोकेट करेंगे मैट को. तो हमने लिखा मैट इक्वल टू न्यू INT और स्क्वायर ब्रैकेट, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो RS, सेकंड सबस्क्रिप्ट इज CS, और उसके बाद सेमी कोलन. स्टूडेंट्स न्यू आपको पता है कि मेमोरी एलोकेट करने के काम में आता है. ये बता रहा है कितने इंटीजर. तो INT यहाँ पे रिपीट हुआ है आपका राइट हैंड साइड पे. एक INT वहाँ था डिक्लेरेशन के समय और एक आपका मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे. ठीक है ना. तो यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन और मैट 2D एरे डिक्लेरेशन एट वन लाइन एंड द मेमोरी एलोकेशन इन द अदर लाइन. ओके. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या आ गई है, जो मैं आपको एरियाज बताते जा रहा हूँ जहाँ आप मिस्टेक करते हैं, कि स्क्वायर ब्रैकेट आप जो लगाते हो वो आप ट्वाइस यहाँ पे भी लगा देते हो. जब आप यहाँ पर है तो यहाँ पे भी आप लगा देते हो विद द नेम ऑफ द 2D एरे और मैट्रिक्स. सो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा, बिकॉज एक बार एरे का डिक्लेरेशन हो गया तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है जब आप मेमोरी एलोकेट करते हो. ऑलराइट. अब सिर्फ ये रिपीट होगा स्क्वायर ब्रैकेट जब आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करोगे, तो उस समय क्वालिफाइड नेम जो होता है, प्रॉपर नेम होता है किसी मैट्रिक्स एलिमेंट को रेफर करने के लिए, वो होता है नेम ऑफ द 2D एरे, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में रो इंडेक्स और फिर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम इंडेक्स, बिकॉज ये 2D एरे. तो आई होप ये आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया. उसके बाद स्टूडेंट्स अब इनपुट फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पब्लिक वॉइड इनपुट. तो यहाँ पर आपको इनपुट फॉर द 2D एरे, और यहाँ पे INT रो इक्वल टू 0, रो लेस देन RS, सेमी कोलन, रो प्लस प्लस. तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप रो को आप मैनेज करते हो वो आउटर लूप से, और रो के जितने इंडेक्स होते हैं वो हमेशा मतलब बिगनिंग जो होती है इंडेक्स की वो 0 से होती है. तो यहाँ इनिशियल वैल्यू रो की क्या दी है, 0. और मैंने इसीलिए नेम यहाँ पे ले रखा है रो, जिससे कि आपको आइडिया हो जाता है कि रो इंडेक्स की बात हो रही है. राइट. और उसके बाद नेस्टेड लूप है, बिकॉज आप एक रो में जाते हो और फिर आप अलग अलग कॉलम से मूव करते हो. ये मैंने जो ऑल अबाउट एरे वीडियो बनाया था उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. उसके बाद मैंने नेस्टेड लूप में, यहाँ पर नेस्टेड लूप में क्या है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स मैनेज हो रहा है. तो INT कॉल इक्वल टू 0, सेमी कोलन, कॉल लेस देन CS, सेमी कोलन, कॉल प्लस प्लस. तो यहाँ पर ये आपका कॉलम इंडेक्स को ट्रेवर्स करेगा. स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए इनपुट स्टेटमेंट लिखा मैंने मैट आपका 2D एरे के लिए. तो यहाँ पे क्या मैंने जो अभी आपको बोला था कि नेम ऑफ द एरे और उसके बाद रो इंडेक्स फिर कॉलम इंडेक्स, ये क्वालिफाइड नेम होता है फॉर टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट. तो डेटा एलिमेंट तो अभी है नहीं, हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो मैट रो और कॉल यहाँ लिखा और इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT. तो इससे यहाँ पर डाटा चला जाएगा. ऑलराइट. आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा.
स्टूडेंट्स ये इनपुट फंक्शन है और यहाँ देखिए कर्ली ब्रेस क्लोज हुए, वन दिस वाज द फर्स्ट क्लोजिंग ये फॉर द इनर लूप, और ये जो सेकंड क्लोजिंग है फॉर द आउटर लूप, और उसके बाद फाइनली फंक्शन क्लोज कर दिया। किसी को लूप समझने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रो जीरो है, रो लेस देन आर एस। मान लीजिए हमने आर एस की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जीरो, तो इनिशियल वैल्यू क्या है रो की, दैट इज जीरो, तो जीरो बेसिकली आपका क्या है, वो लेस देन आपका आर एस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ये ट्रू हो जाएगी और वैसे हम इमीडिएटली आ जाएंगे इनर लूप में। अब रो की वैल्यू है जीरो और कॉलम की वैल्यू है जीरो। अब वो जीरो से लेस देन सी एस तक जाएगा। मान लीजिए आपकी सी एस की वैल्यू जो है वो थी 3, तो ये कहाँ जाएगा 0 1 2, ठीक है। तो ये आपका एक बार रो जीरो, फिर उसके बाद कॉलम वन, कॉलम जीरो, देन रो जीरो, कॉलम वन, फिर रो जीरो, कॉलम टू, यहाँ तक आपके सारे डेटा इनपुट हो जाएंगे। जब ये पूरा एक साइकिल इसने इनर लूप का कंप्लीट कर लिया, फिर से रो एक से इंक्रीज हो जाएगा और फिर हम यहाँ आएंगे और उसके बाद क्या है, अगेन कॉलम जीरो से स्टार्ट होगा। तो रो की वैल्यू हो चुकी है 1, तो अभी भी 1 क्या है, मैंने बताया था कि आर एस, ठीक है, आर एस 2 है ना, तो 1 स्टिल लेस देन आर एस, 1 लेस देन 2, इस बात को समझिए ध्यान से। तो फिर हम यहाँ पे आ गए और उसके बाद यहाँ पर क्या हो, फिर से लूप चला। तो अब की बार ये होगा 0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1 1 0 1 1 एंड 1 2, बिकॉज 3 कॉलम्स आ दिया ना। तो इस दिस वे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी लूप को हम यूज कर सकते हैं डिस्प्ले फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक वाइड डिस्प्ले लिखा और वहाँ पे डेटा इन द 2D एरे प्रिंट हो जाएगा। कैसे प्रिंट होगा, देखिए सेम लूप है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे लूप में, क्योंकि वही मैकेनिज्म है। आप रो ऑर्डर में मूव कर रहे हो, रो वाइज मूव कर रहे हो, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो, लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन यहाँ पे स्टेटमेंट था, देखिए मैट रो कॉल इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई। अब एस सी डॉट नेक्स्ट आई हटा दीजिए और इसको मैट रो कॉलम को या मैट ऑफ रो एंड कॉल को हम कहाँ लिख देंगे, इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैट रो कॉल प्लस यहाँ ब्लैंक लगा दिया ताकि हर एक एलिमेंट सेपरेटली दिखाई पड़े। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह कि मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया है कहाँ पर, आउटर लूप। यहाँ देखिए इनर लूप यहाँ क्लोज हुआ, उसके बाद प्रिंटलन लगाया। इसलिए ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने यहाँ नोटिस करिए मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा, तो एक ही लाइन में फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे विद स्पेसेस। उसके बाद आपकी रो चेंज करनी है तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया, तो यहाँ प्रिंट और यहाँ प्रिंटलन, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छी अपीयरेंस आ जाती है, आप मैट्रिक्स के फॉर्म में अपने डेटा को आप प्रॉपरली देख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए हम कैसे इसी फंक्शन का यूज करते हैं अपने सम ऑफ द एलिमेंट्स को के प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा ये फंक्शन है आपका डिस्प्ले का। तो मैंने यहाँ से इसको पिक किया और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम आ गए नेक्स्ट लाइन में और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब देखिए सबसे पहला प्रोग्राम कितना सिंपल होता है प्रोग्राम करना मैट्रिक्स का, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसको कॉपी में भी नोट करिए और सिस्टम पे भी लिखिए। अब यहाँ मैंने लिख दिया सम, बहुत ध्यान से देखिए, सम लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, इस स्टेटमेंट को आप यहाँ से हटा दें क्योंकि अब डिस्प्ले नहीं होना है, यहाँ से कट कर दिया। अब हमें प्रिंट करना है सम, तो अब हम क्या करेंगे, बाहर आ गए कहाँ पर, लूप के। जब दोनों लूप आपके फिनिश हो गए, यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर लिया। कैसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अभी मैं इसका स्टेटमेंट चेंज करूँगा बिकॉज हमें सम चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मैसेज देंगे, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया सम ऑफ डेटा इन मैट्रिक्स। ओके, देखिए स्पेस की वजह से नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया है, अदरवाइज आप इसको जब प्रोग्राम आप करेंगे सिस्टम पे वो एक लाइन में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सम प्रिंट करना है तो मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर, कौन सा वेरिएबल, सम। ये सम प्रिंट होना है। तो सबसे पहले हमें इससे पता लग जाता है कि यार मुझे सम वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोग्राम के जो आपका सम फंक्शन है यहाँ पर मैंने लिखा int, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा मैंने सम, राइट। और इनिशियलाइज ज़रूर करिए, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया और हमने सेमीकोलन लगा दिया। अभी तक केवल 2 चेंजेस हुए, एक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट हटाया और वहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया टू प्रिंट द सम। और उसके बाद लूप देखिए सेम है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने इनपुट में भी वही बताया है, डिस्प्ले में वही चीज़ बताई है।
क्योंकि हमें जब भी रो पे ट्रेवर्स करना होता है और कॉलम इंडेक्स पे जाना होता है तो आपका यही तरीका है मूव करने का जब आप रो ऑर्डर में चलते हो। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था ना, इसको यहाँ से हटा लीजिए, प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, ये हटा लिया। इस प्रिंट की ज़रूरत जो लाइन चेंज करने के लिए था, इसको भी आप हटा लें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, राइट, ये भी हटा दिया। तो अब ये जो आपका लूप है इसमें क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है कि सम इक्वल टू, राइट, क्या प्रिंट होना है, यहाँ पे लिखना है आपको सम, उसके बाद प्लस, एंड देन आपके एरे का नाम था मैट, ठीक है, MAT मैट, और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे और सेमीकोलन लगाया मैंने, राइट, सेमीकोलन लगा दिया। और यहाँ पर मैट में मैंने लिखा क्या, रो, बिकॉज रो इंडेक्स वी नीड टू एक्सेस, एंड देन इन द सेकेंड सबस्क्रिप्ट दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, कॉल। अब यहाँ पे कॉल आ गया, राइट। इतना सा प्रोग्राम में चेंज किया। फर्स्ट चेंज इज हियर सम, ये जो आपका था फंक्शन सम का, तो यहाँ पे INT सम इक्वल टू 0, उसके बाद सेम लूप जो इनपुट डिस्प्ले में चल रहा है, और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस मैट रो कॉल, ये आपका एडिशन हो गया। और सम की वैल्यू 0 रहेगी, मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा वरना वैल्यू आ जाएगी, तो 0 इज द परफेक्ट इनिशियलाइजेशन फॉर द सम, जो मैंने यहाँ पे टॉप पे किया हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने रो वाला लूप यानी कि कॉलम लूप क्लोज कर लिया, एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द रो लूप, ओके। अब लूप का काम फिनिश हो गया। अब उसके बाद आपने क्या किया कि प्रिंटिंग करनी है सम की, तो सम ऑफ डेटा इन मैट्रिक्स, और 2D एरे आप लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद प्लस यहाँ लिख दिया सम, तो सम प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब ये हमारा फंक्शन फिनिश हो चुका है। अब इस फंक्शन का यूज करना है हमें किसमें, मेन फंक्शन में, तो जहां मैट obj.disp मैट पहले हमने इनपुट किया, आप ध्यान से देखिए, पहले डाटा इनपुट किया फिर डिस्प्ले किया, तो अब उसके बाद हमें सम डिस्प्ले करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेम ऑब्जेक्ट नेम मैट obj, ध्यान से देखिए, और डॉट यहाँ पे आ गया DISP नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा सम, ठीक है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ, इसका आप नाम दे दो कैलसम, ठीक है, बिकॉज आपने जो वेरिएबल लिया है सम, वो भी आपने लिया हुआ है सम, ठीक है। ये वेरिएबल नेमिंग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं फंक्शन पे वापस जाता हूँ, और यहाँ पर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं कैलसम, तो यहाँ देखिए CAL कैलसम कर लिया। अब ये प्रोग्राम आपका परफेक्ट हो गया। और कि कैसे वर्क करने वाला है, तो इसका आप जैसे मान लो आपने यहाँ पर मैट्रिक्स वैल्यूज दी 1 2, ये आपकी फर्स्ट रो है, उसके बाद 3 4, जस्ट अ मिनट, 4, ठीक है। अब आपको चाहिए सम, तो सम ऑफ, क्या आपने स्टेटमेंट दिया था, लेट मी चेक, सम ऑफ डेटा इन मैट्रिक्स, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सम ऑफ डेटा इन मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर आप सम देख लीजिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो यहाँ पर आप देखिए मैट्रिक्स जो आपने लिखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कोलन लगा देते हैं, सो दैट इट अपीयर्स बेटर, ठीक है। या आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू ले लेते हैं, इक्वल टू, ठीक है। और तो यहाँ पर भी आ जाएगा इक्वल टू, और ये हो गया हमारा व्हाट 10। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, राइट। तो प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और इसकी प्रैक्टिस कर लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड उसको शेयर भी कर लीजिए। थैंक्स एवरीवन।